हेलो फ्रेंड्स, ये है पाइथन इन हिंदी और लेसन नंबर 14 में आपका स्वागत है। और इस लेसन में हम सीखेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाते हैं पाइथन के अंदर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस लेसन से सिंपल पाइथन का वर्जन यूज़ करने वाला हूँ। ओके, यानी कि पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट में से रन करूँगा और पाइथन का प्रोग्राम में बनाऊँगा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर। ओके, तो देखो, यदि आपको CMD कमांड प्रॉम्प्ट में से रन करने हैं पाइथन के प्रोग्राम, तो आपको सिंपल पाइथन इंस्टॉल कर देना है और एक एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा, पाथ सेट करना सिखाऊंगा और पाइथन जो इंस्टॉल कहाँ पर होता है वो मैं आपको पाथ दिखाऊंगा। ओके, और यूजर डिफाइन फंक्शन का एक सिंपल सा प्रैक्टिकल हम करेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले गूगल में जाके लिखो आप पाइथन डाउनलोड। ओके, तो यहाँ पर आपको पाइथन की वेबसाइट मिलेगी python.org, वहाँ पे आपको जाना है और ये पेज ओपन होगा। ओके, और यहाँ पर लिखा है डाउनलोड पाइथन 3.9.7, तो ये लेटेस्ट वर्जन है इसका पाइथन का। ओके, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है, फिर आपको इंस्टॉल करना है। वो फाइल ओपन करके आप नेक्स्ट करके इंस्टॉलेशन हो जाएगा उसका, वो पार्ट ईजी है। ओके, और पाइथन इंस्टॉल कहाँ पर होता है, तो पाइथन इंस्टॉल होता है आपके सी ड्राइव में, यूज़र नाम का फोल्डर होता है। ओके, सी ड्राइव, यूज़र, देन GDP यानी कि आपके कंप्यूटर का नाम, देन ऐप डेटा, उसके अंदर लोकल फोल्डर, उसके अंदर प्रोग्राम नाम का फोल्डर, उसके अंदर पाइथन। ओके, तो कई लोगों को ये इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी मिलती नहीं है। ओके, कि पाइथन आपने इंस्टॉल किया तो वो कहाँ पर इंस्टॉल हुआ, उसका पाथ कैसे हम फाइंड करें। ओके, तो ये पूरा पाथ है। सी ड्राइव के अंदर यूज़र नाम का फोल्डर होगा आपके कंप्यूटर में। ओके, और GDP में जाइए, यानी कि आपका कंप्यूटर का नाम, फिर ऐप डेटा, लोकल, उसके अंदर प्रोग्राम नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर पाइथन फोल्डर होगा। ओके, तो ये पाइथन का फोल्डर, तो यहाँ पर लिखा है पाइथन 3.9, यानी कि लेटेस्ट वर्जन मैंने इंस्टॉल कर दिया है। ओके, और उसके अंदर ये python.exe नाम की फाइल होगी। ओके, तो आपको क्या करना है, ये इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद आपको इस पाथ पे जाना है और ये पाथ को कॉपी करना है। ओके, ये मैंने Ctrl+C करके कॉपी कर दिया है। ओके, और आपको जाना है एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर। अब एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कहाँ से करना है, तो देखो, आपका माई कंप्यूटर होगा, वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी में जाना है और एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है। ओके, तो एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाके यहाँ पर आपको बटन मिलेगा एनवायरनमेंट वेरिएबल, वो क्लिक करके आपको जाना है पाथ के अंदर। ओके, यहाँ पर यूज़र वेरिएबल एंड सिस्टम वेरिएबल, तो दोनों में आप पाथ सेट कर सकते हो, यूज़र में और सिस्टम में। तो पाथ में जाके आपको करना है एडिट। ओके, एडिट जैसे ही करोगे आप, तो आपको लिस्ट ऑफ पाथ मिल जाएंगे यहाँ पर। और यदि आपने पाथ सेट नहीं किया, देखो मैंने यहाँ पर पाथ सेट कर दिया है, यदि पाथ सेट नहीं किया है तो यहाँ पर सिंपल डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए लिंक। ओके, तो मैंने लिंक ऑलरेडी पेस्ट की हुई है, तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आपको पाइथन का जो फोल्डर है, इंस्टॉलेशन फोल्डर, उसका पाथ यहाँ पर सेट करना है। बस इतना ही करना है आपको। ओके, और आप इजीली कहीं से भी पाइथन के प्रोग्राम रन कर सकते हो, सी ड्राइव, ई ड्राइव या डी ड्राइव में से। ओके, अब मैं यहाँ पर ओके बटन प्रेस करता हूँ। ये सेटिंग किस लिए किया, जैसे आप जावा का सेटिंग करते हो, ओके, ताकि आप जावा के प्रोग्राम कहीं से भी रन कर सकते हैं, इसी तरीके से पाइथन का भी ये सेटिंग किया मैंने। ओके, अब आपको इंस्टॉलेशन चेक करना है कि पाइथन इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, पाथ सेट हुआ कि नहीं। उसके लिए आपको जाना है CMD के अंदर, तो मैं CMD में जाता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ पाइथन। तो देखो, पाइथन टाइप करते ही आपको पाइथन का वर्जन मिलेगा है पाइथन 3.9.7। ओके, तो इसका मतलब है कि पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और पाइथन लिखते ही आपको ये वर्जन मिलेगा। तो ये वर्जन मिलता है, उसका मतलब है कि आपने पाथ सक्सेसफुली वहाँ पे कॉपी किया है पाथ वेरिएबल के अंदर। ओके, अब यहाँ से निकलने के लिए आपको टाइप करना है क्विट या एग्जिट
ओके, एग्जिट एंड ब्रैकेट। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ डी ड्राइव या ई ड्राइव के अंदर जहाँ भी आपने प्रोग्राम सेव करने हैं। ओके, तो चलो मैं जाता हूँ सबलाइम के अंदर, एक प्रैक्टिकल बनाता हूँ मैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन का। तो इस लेसन के अंदर हम सीखेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो देखो मैं एक नया प्रैक्टिकल बनाता हूँ। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? तो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एंड दैट इज़ यूज टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है और फंक्शन आपने एक बार बना दिया तो आप उसे कई बार कॉल कर सकते हो। ओके, तो देखो फंक्शन बनाने के लिए पाइथन के अंदर सिंपल आपको लिखना है DEF। DEF यानी कि डिफाइन, देन फंक्शन नेम यहाँ पर डिस्प्ले, ओके, ब्रैकेट्स एंड कॉलन। ओके, ये इसकी सिंटेक्स है, DEF फंक्शन नेम ब्रैकेट एंड कॉलन। और यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रिंट या कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर लिखता हूँ हेलो फ्रॉम डिस्प्ले। ओके, और इस फंक्शन को मैं सेव कर देता हूँ। फंक्शन के प्रैक्टिकल को मैं सेव करता हूँ डी ड्राइव के अंदर, ये डी ड्राइव, और नया फोल्डर बनाता हूँ मैं। ओके, पाइथन प्रैक्टिकल। ओके, ये फोल्डर बन गया पाइथन प्रैक्टिकल का। उसके अंदर जाता हूँ मैं और यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ fun_1.py। ओके, .py से आपको सेव करना है पाइथन का प्रैक्टिकल। py यानी पाइथन, तो fun_1.py से सेव कर दिया। तो ये सिंपल बन गया हमारा यूजर डिफाइन फंक्शन। ओके, अब मैं दूसरा फंक्शन क्रिएट करता हूँ DEF, ओके, एंड DIS नाम का डिस्प्ले अंडरस्कोर नेम, ओके, कॉलन प्रिंट योर नेम। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। डिस्प्ले DEF, ओके, डिस्प्ले कॉलेज अंडरस्कोर नेम, ओके, देन ब्रैकेट कॉलन प्रिंट कॉलेज नेम। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पर 3 यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किए। ओके, डिस्प्ले नेम, ओके, डिस्प्ले कॉलेज नेम। तो इसको कॉल कैसे करना है? तब कॉल करने के लिए सिंपल आपको लिखना है फंक्शन का नाम, यानी कि डिस्प्ले ब्रैकेट, ओके, देन डिस्प्ले नेम, ये फंक्शन का नाम है हमारा, डिस्प्ले कॉलेज नेम। ओके, तो देखो सिंपल यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन बनाया। यहाँ पर कॉलन कंपलसरी आपको करना है क्योंकि ये सिंटेक्स का पार्ट है। ओके, यहाँ पर कॉलन आएगा, यहाँ पे कॉलन आएगा, ठीक है। डिस्प्ले, यहाँ पर डिस्प्ले नेम, यहाँ पर डिस्प्ले कॉलेज नेम। तो तीनों के तीनों फंक्शन हमने कॉल किए। ओके, अब इसको रन कैसे करना है? तो देखो CMD में जाना है। ओके, यहाँ पर डी ड्राइव में जाना है, डी कॉलन करके। ओके, फिर आपको जाना है CD स्पेस पाइथन प्रोग्राम के अंदर, पाइथन प्रैक्टिकल, और यहाँ पर लिखना है रन करने के लिए पाइथन, ओके, एंड fun_1.py। ओके, तो देखो पाइथन का ये प्रैक्टिकल रन हो गया। हेलो फ्रॉम डिस्प्ले योर नेम एंड कॉलेज नेम। ओके, तो यदि आपके कंप्यूटर में एनाकोंडा ठीक से नहीं चल रहा है या फिर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है पाइथन का, वो काम नहीं कर रहा है बरोबर, तो आप जावा की तरह जावा-C आप जैसे यूज़ करते हो जावा के प्रोग्राम रन करने के लिए, ऐसे ही ये पाइथन आप यहाँ पर इंस्टॉल करके पाथ सेट करके पाइथन के प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। ओके, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपको यदि ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है उसमें से प्रैक्टिकल रन करने हैं तो आपको सिंपल प्रेस करना है Ctrl+B। ओके, Ctrl+B करोगे तो ये प्रैक्टिकल रन होगा। देखो Ctrl+B किया मैंने। ओके,
और यहाँ से आपको प्रोजेक्ट टूल्स में जाके बिल्ड सिस्टम में जाके आपको पाइथन सिलेक्ट करना है। पहले टूल्स में बिल्ड सिस्टम में पाइथन, ये सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल बी प्रेस करना है। तो देखो यहाँ पे भी आउटपुट आ गया, डिस्प्ले फ्रॉम कॉलेज नेम, योर नेम। ओके, तो यदि आपको CMD में से रन करना है तो आपको पाथ तक जाना पड़ेगा। ओके, ये डी प्रैक्टिकल और यहाँ पर पाइथन लिखना है फाइल नेम .py। ओके, तो डायरेक्ट कंपाइल हो जाएगा, रन भी हो जाएगा। ओके, और यदि आपको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में से रन करना है प्रैक्टिकल तो सिंपल प्रेस कीजिए कंट्रोल बी। ओके, पर उसके लिए पहले आपको टूल्स में जाके बिल्ड सिस्टम में जाना होगा और पाइथन सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद ये पॉसिबल होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो पाइथन टिक किया हुआ है, सिलेक्टेड है। ओके, ये पाइथन का प्रैक्टिकल बन गया। कंट्रोल बी प्रेस कीजिए तो रन हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों सिंपल यूजर डिफाइंड फंक्शन आप DEF कीवर्ड का यूज करके बना सकते हैं। DEF फंक्शन नेम ब्रैकेट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी आप दे सकते हो, जो अगले लेसन में मैं सिखाऊंगा। एंड यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखने हैं। ओके, यहाँ पर आपको टैब की प्रेस करके लिखना है। ओके, यहाँ पर प्रिंट जो है वो ऐसे नहीं लिखना है, पर टैब प्रेस करके लिखना है, तो ये फंक्शन का पार्ट बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने 3 फंक्शन बनाए, कॉल किए। ओके, और तीनों का आउटपुट भी हमने CMD में से बताया और यहाँ पर कंट्रोल बी प्रेस करके भी बताया। ओके, तो इस लेसन में आपने सीखा कि पाइथन के प्रैक्टिकल जो है वो एनाकोंडा या ऐसा कुछ हेवी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। ओके, बेसिक सीखने के लिए आपको सिर्फ चाहिए सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, और वो भी आपको मिल जाएगा नेट में से। देखो मैं यहाँ पर गूगल में लिखता हूँ सबलाइम टेक्स्ट 3। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको sublimetext.com वेबसाइट मिलेगी और वहाँ से आपको ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करना है। ओके, ये देखो विंडोज़ ऑल्सो पोर्टेबल वर्जन अवेलेबल, तो इसकी कुछ इतनी ज़्यादा साइज नहीं है। ओके, ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। ओके, पर इसमें आप पाइथन के प्रोग्राम रन कर सकते हो, C लैंग्वेज, C++, जावा के प्रैक्टिकल भी रन कर सकते हो, कोटलिन के भी प्रैक्टिकल रन कर सकते हो। ओके, तो सभी का सेटिंग यहाँ पर टूल में जाके और बिल्ड सिस्टम में जाके आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जावा C लिखा है, ये कोटलिन लिखा है। ओके, और C++, तो सभी के प्रैक्टिकल आप यहाँ से रन कर सकते हो कंट्रोल बी प्रेस करके। आपको सिर्फ कंपाइलर सिलेक्ट करना होता है। ओके, तो इस लेसन में सीखा यूजर डिफाइंड फंक्शन, how to run practical using CMD and using Sublime Text Editor। ओके, और अगले प्रैक्टिकल में देखेंगे कि फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट कैसे देते हैं और सम कैलकुलेशन हम करके भी देखेंगे फंक्शन के अंदर। ओके, इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।